छोटे से दिखने वाले वो एलियन जीव अब इंसानों के अंदर से मौत को जन्म दे रहे हैं। ये है एलियन कवेनेंट 2017, जहां विज्ञान बना विनाश और इंसान बन गया अपने ही बनाए दानव का शिकार। महिला शोधकर्ता ने नए पकड़े गए विदेशी जीवों को बस खाना खिलाया था, इस बात से अनजान कि ये छोटे से दिखने वाले जीव न केवल बेहद आक्रामक थे, बल्कि सीखने और नकल करने की अद्भुत क्षमता भी रखते थे। उन्होंने तुरंत उसकी पिछली हरकतों की नकल की और सफलतापूर्वक सुरक्षा कवच खोल दिया। जैसे ही कीड़े चुपचाप कंटेनर से बाहर रेंगते हुए निकले, हेजी खतरे से बिल्कुल अनजान थी। केवल पास में मौजूद आईबॉल मॉन्स्टर ने ही इस असामान्यता को देखा और उसे सचेत करने के लिए बार बार कांच पर पटक दिया, जिससे हेजी का ध्यान आकर्षित हो गया। इस अवसर का लाभ उठाकर खून चूसने वाले कीड़े जल्दी से मेज पर रेंगकर चुपचाप हेजी के पानी के गिलास में घुस गए, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में अंडे दिए। हेजी, जो उस समय जार की रखवाली कर रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान थी। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद उसे लगा कि वो इन विदेशी जीवों की आदतों में पारंगत हो गई है और धीरे धीरे उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। इस बीच खून चूसने वाला कीड़ा, जो अभी अभी अंडे दे चुका था, पहले ही हेजी के सैंडविच में घुस गया था। सौभाग्य से एक सहकर्मी समय पर पहुंच गई और चिमटी की मदद से कीड़ों को वापस कंटेनर में डाल दिया। हेजी पूरी तरह से हैरान थी। उसे सुरक्षा कवच बंद करने की अच्छी याद थी, तो फिर वे पैसे बाहर निकल गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कीड़े खुद डिब्बे खोल सकते हैं, और शुक्र है कि कोई गंभीर घटना नहीं हुई। जैसे ही हेजी डिब्बों को फिर से बंद करने ही वाली थी, एक सहकर्मी ने कप्तान को एक आम बैठक बुलाने की सूचना दी। उसने खून चूसने वाले कीड़े का डिब्बा बंद किया, अपना पानी का ग्लास उठाया और बाहर निकल गई। लेकिन अपने सहकर्मी के बीच में आने के बाद वो आंख वाले राक्षस का डिब्बा बंद करना पूरी तरह से भूल गई। ये लगभग मामूली से लगने वाली चूक बाद में पूरे जहाज के लिए एक विनाशकारी आपदा का कारण बनी। इस बीच सम्मेलन कक्ष में कार्यवाहक कप्तान जहाज के सामने आए संकट पर सभी की राय ले रहा था। पता चला कि वे सभी वेलेंटॉम कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए थे, जो अलौकिक जीवन की खोज और अध्ययन के 65 साल के मिशन पर था। हालांकि नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लौटने के बाद जहाज में तोड़फोड़ की गई थी। जब एक रखरखाव कर्मी डिब्बों का निरीक्षण कर रहा था, तभी अचानक एक चेहरा विस्फोटक कीड़ा छाया से प्रकट हुआ। कप्तान उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन यह देखकर हैरान रहेगा कि एक से ज्यादा चेहरा विस्फोटक कीड़े बच गए थे। इसके तुरंत बाद दोनों को मेडिकल वार्ड ले जाया गया। डॉक्टर ने चेहरा विस्फोटक कीड़े को स्कैल्पेल से निकालने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि उस जीव का खून एक अत्यधिक अम्लीय पदार्थ था, जिसने कप्तान की गर्दन को तुरंत ही जंग लगा दिया। कप्तान जल्द ही दुखद रूप से मर गया, जिससे चालक दल आगे की कार्रवाई से डरकर संक्रमित रखरखाव कर्मी और चेहरा विस्फोटक कीड़े को एक स्थिर कक्ष में रखकर आगे के उपचार के लिए पृथ्वी पर लौटने की योजना बना रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि चेहरा विस्फोटक कीड़ा सिर्फ एक वाहक, एक छलावा था, जो पहले ही अंडे से निकलकर अपने मेजबान को खा रहा था। एक रात बाद चालक दल यह देखकर हैरान रह गया कि रखरखाव कर्मी की आंतें फटी हुई थी और उसकी छाती से कुछ स्पष्ट रूप से निकल रहा था। डॉक्टरों का अनुमान था कि ठंडे तापमान को सहन न करने वाले इस चेहरा विस्फोटक कीड़े ने पीड़ित के अंदर एक भ्रूण पर तैरोपित किया था, जो अंततः फूटकर मेजबान को चीर देगा। हालांकि उस जीव की वास्तविक प्रकृति अज्ञात थी, लेकिन निसंदेह यह बेहद खतरनाक था और इसे जल्द से जल्द पकड़ना जरूरी था। कार्यवाहक कप्तान अभी भी स्थिति समझा ही रहे थे कि प्यास लगने पर हेजी ने अपनी पानी की बोतल की ओर इशारा किया। तभी पास में मौजूद एक रखरखाव कर्मचारी ने उन्हें रुकेपन से टोक दिया। उनके अचानक इस व्यवहार ने उन्हें असहज कर दिया और उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया। कार्यवाहक कप्तान ने बार बार स्थिति की गंभीरता पर जोर दिया, लेकिन उनके अधिकार की कमी के कारण किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तभी एक रखरखाव कर्मचारी का गला चुक गया और उसने हताश होकर हेजी की पानी की बोतल छीन ली। अंत में सुरक्षा प्रमुख लाओ ही आगे बढ़े। अब वे दूसरों के ढीले रवैये का बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अंतरिक्ष यान में 2 लोग मारे जा चुके थे, प्रकृति जीव नियंत्रण से बाहर थे और अपराधी अभी तक नहीं मिला था। उन्होंने सभी से पिछले हफ्ते के अपने अपने ड्यूटी रोस्टर जमा करने और ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्हें गद्दार की पहचान करनी थी और प्रकृति जीव को नियंत्रित करना था। बैठक के बाद एक रखरखाव कर्मचारी और उसका प्रशिक्षु कार्यशाला कक्ष में काम करने के लिए गए। युवक को अचानक बहुत बेचैनी महसूस हुई। गुरु उसे जमीन पर न गिरने की याद दिला ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उसके हाथ खून से लथपथ हैं और घबराहट से मदद के लिए उसकी ओर देख रहे थे। रखरखाव कर्मचारी ने तुरंत उसकी जांच की और उसे चिकित्सा कक्ष में ले गया। हालांकि प्रारंभिक जांच से पता चला कि युवक का खून तेजी से बह रहा था, लेकिन कोई भारी चोट नहीं मिली। स्कैन से एक भयानक दृश्य सामने आया। उसके पाचन तंत्र में बड़ी संख्या में कीड़े चिपके हुए थे। हालांकि कीड़ों का स्रोत अज्ञात था, लेकिन फिर भी उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने चिकित्सा बात नहीं की। युवक की जान बचाने के लिए थोरेकोटॉमी करके कीड़ों को निकालने के लिए तुरंत निर्णय लिया। लाओ हेई के विरोधों का बावजूद एक कार्यवाहक कप्तान ने सर्जरी का आदेश दिया। हालांकि युवक के अंदर की वास्तविक स्थिति स्कैन में दिखाई गई स्थिति से भी ज्यादा भयानक थी। खून चूसने वाले कीड़े उसके अंगों पर रेंग रहे थे, पागलों की तरह उसका खून चूस रहे थे। डॉक्टरों ने चिमटी से उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन कीड़ों उन्हें खतरा महसूस हुआ और अचानक उनके पेट से पीली गैस निकलने लगी। दोनों डॉक्टर तुरंत जहर के जपेट में आ गए और खून बहने से उनकी मौत हो गई। जाहिर था कि गैस बेहद खतरनाक थी।
रखरखाव कर्मियों ने बचाने के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन लव हेजी ने उन्हें मजबूती से रोक दिया। अब वे बस इतना ही कर सकते थे कि मेडिकल कैबिन को पूरी तरह से बंद कर दें ताकि झुंड आगे ना फैले।